हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टोवेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर अल्ट सीज़न, जिसके बारे में सभी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये अल्ट सीज़न कब आएगा और क्या वाकई में यहाँ पे जो अल्ट कॉइन है वो हमें कुछ रिटर्न दे भी पाएंगे या फिर हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। और अब यहाँ पे कोई भी अल्ट सीज़न नहीं आने वाला क्योंकि बियर मार्केट शुरू यहाँ पे हो चुका है। और अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल थे तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि अल्ट सीज़न जल्दी यहाँ पे आ जाएगा और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। और इसके साथ बताने वाला हूँ 5 ऐसे अल्ट कॉइन जिनमें तगड़ा रिटर्न यहाँ पे बन सकता है इस वाले अल्ट सीजन के अंदर। तो इनको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स पे। सबसे पहले अगर बिटकॉइन के बारे में बात करी जाए तो बिटकॉइन में मैंने आपको पहले भी कुछ लेवल्स बताए थे, जिसमें से सबसे पहला जो CME वाला लेवल था वो हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है। और इसके नीचे अगर बात करें तो एक 73,000 वाला लेवल बचा हुआ है, यानी कि अगर किसी भी वर्स्ट सिनारियो में मार्केट नीचे आता है तो ये एक डिमांड जोन है जो कि 73,000 से 65,000 के बीच में बिटकॉइन को ला सकता है। लेकिन इसके बाद बिटकॉइन एक अच्छा रनअप दे सकता है, क्योंकि हमने पिछले पास डेटा में देखा है कि बिटकॉइन ने किस टाइप से मोमेंटम दिया है। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो मैंने ये ट्विटर के ऊपर डाला हुआ है, आप वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बुल मार्केट के अंदर जनरली हमने देखा कि जब भी एक बड़ा मोमेंटम आया है उसके बाद बिटकॉइन ने करेक्शन लिया है एंड वो करेक्शन का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रहा है। जैसे कि आप अगर फरवरी से देखें, पिछले साल के फरवरी से अगर हम लोग मैच करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 93% का बिटकॉइन ने जंप लिया था। उसके बाद 34% का इसके अंदर करेक्शन आया, जो कि करीबन हम कह सकते हैं 7 महीने के आसपास यहाँ पे चला था, 5 से 7 महीने के आसपास में। उसके बाद जो बॉटम लगा था वहाँ से जो एक जंप आया था वो 125% का आया था। और उसके बाद से ये जो भी डंप चल रहा है ये हमें देखने को मिल रहा है, जो करीबन फरवरी के शुरू में यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और हो सकता है कि मार्च के महीने में भी हमें थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिले। लेकिन इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 फिगर्स निकाले हैं कि अगर ये ही हमारा बॉटम था जो कि CME गैप फिल हुई है तो 100% के ऊपर 1,57,000 इसका टारगेट होगा। वहीं पे अगर ये प्राइस यहाँ पे नहीं जाता और मेरे डिमांड एरिया पे आ जाता है, जो कि हमें पूरी की पूरी साइकिल के अंदर यानी कि पूरे इस वाले ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर इसके टॉप पे आता है तो 1,47,000 और अगर बॉटम पे आता है तो 1,33,000 तक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे जंप ऑफ करने वाला है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा मार्च अप्रैल के आसपास ये चीज़ शुरू हो सकती है। हो सकता है मार्च में मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे या थोड़ा सा करेक्शन करके आए और उसके बाद हम लोगों को एक अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल जाए। और यही टाइम सही टाइम है जहाँ पे कि हम अल्ट्स के अंदर भी अपनी पोजीशन को बेल्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में तो ये चीज़ें बता दी। वहीं पे अगर हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन देना शुरू करे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी नीचे की तरफ आ सकती है। अगर हम लोग वीकली चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो वैसे इसमें भी 2 जोन्स है हमारे पास, बट अभी तक क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है जो हमने अपर साइड लगाया 64.83% का, ये ब्रेक नहीं हुआ है। या फिर आप इसको एक ट्रेंड लाइन के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट के चांसेस ज़्यादा है कि डोमिनेंस को यहाँ पे नीचे की तरफ गिराएगा। और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो जब भी हमारा ये लो टूटता है कहीं ना कहीं अल्ट सीजन की शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट लो जो है अभी हमारे पास वो है बेसिकली 54% का, ये यहाँ पे टूटता है तो यहाँ पे आप ये चीज़ बिल्कुल कह सकते हैं कि अल्ट सीजन शुरू हो चुका और आपको बहुत सारे मेजोरिटी अल्ट अच्छा खासा पंप करते हुए मिलेंगे। हालांकि देखो यहाँ पे चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए अब, लेकिन आपको मार्केट को ट्रेस करना होगा, इसलिए हमें वेट करना होगा एटलीस्ट इसके टूटने का, ताकि मार्केट इसको रिएक्शन दे। और फिर अगर इस टाइप से मार्केट मूवमेंटम करता है देन यहाँ से हम लोग अल्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग अल्ट्स में क्यों बात करें, क्योंकि अल्ट्स में अगर थोड़ा भी डिप आता है तो हम DCA कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एक अच्छी एवरेज पोजीशन बन जाए, क्योंकि टॉप बॉटम पकड़ना तो सभी के लिए आसान यहाँ पे नहीं होता है। इवन दैट अगर हम लोग बिटकॉइन के बारे में भी बात करें तो बिटकॉइन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो मिला हुआ है, जो कि है हमारे पास ग्लोबल लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से मार्केट्स यहाँ पे मूव करते हैं। कोविड के टाइम पे भी अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल लिक्विडिटी जब आई थी उसके बाद ही मार्केट्स ने रिकवरी करी थी, जैसे कि आप इस पॉइंट पर देख पाएंगे। और अगर आप ये चार्ट अपने बिटकॉइन के चार्ट पर लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली चार्ट के ऊपर बिटकॉइन पर आ सकते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर में जाके लिख सकते हैं मनी M2। तो आपको यहाँ पे सब सेकेंड नंबर का ये जो मिल रहा है ग्लोबल M2 मनी सप्लाई, आप इसको यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर पुट डाउन करने के बाद आप चार्ट के नीचे देखेंगे तो आपको पूरा की पूरा ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे ग्राफ ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे डंप हुआ था लेकिन इसमें लिक्विडिटी आना शुरू हो गई है, इट मीन कि मार्केट के अंदर पैसा आना शुरू हो चुका है। और अगर आप इसका बड़ा वर्जन देखना चाहें तो मैंने ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया था, जहाँ पे कि आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जब जब मार्केट ने इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया उसके बाद हमें बड़ी रैली देखने को मिली है। और पिछले 2 साइकिल्स में जब भी ये रीटेस्ट करके गया एक तगड़ा रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है। और अगर ये रिटर्न देगा तो ऑब्वियसली जो पैसा है वो आपको अल्ट कॉइन में आता हुआ भी मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम लोग अल्ट कॉइन के बारे में भी बात करें तो टोटल मार्केट कैप 3 एक और हमारा मेजर फैक्टर बन जाता है।
जिसमें जो हमारा जोन था उसके अंदर वापस प्राइस आ चुका है। इट मीन कि ये अब रेडी है कहीं ना कहीं अल्ट्स के अंदर एक अच्छा पंप देने के लिए। वर्स्ट सिनारियो में अगर थोड़ा बहुत स्लिप होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 650 तक और आ सकता है, लेकिन यहाँ से भी ये रेडी हो रहा है जहाँ पे कि ये जब निकलेगा तो लगभग $2.5 ट्रिलियन जो पैराबोलिक ट्रेंड मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूँ उसको ये यहाँ पे कंप्लीट करेगा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में बताया कि जब भी कोई रनअप आता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़े थोड़े करेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, और ये वही करेक्शन का पार्ट है जहाँ पे कि हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप क्रिप्टो का ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स भी देखोगे, हालांकि मैं इसको इतना वैल्यू नहीं देता हूं, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि ये 10 तक पहुंच गया था, अभी 26 चल रहा है। अगर आप देखोगे तो उस दिन मैंने पोस्ट भी किया था जब ये 10 को आया था 27 फरवरी को, इतना नीचे कभी भी नहीं गया है। और मैंने यहाँ पे सर्कल मार्क करके भी बताया था कि जब जब इसने 10 के लेवल को टच करा है, एज अ डेटा एनालिस्ट अगर हम लोग बात करें इस चीज़ के अंदर, तो मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस किया। आपको ये चार्ट इसके जस्ट नीचे ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि जब भी ये 10% इसके नीचे गया है तो यहाँ से एक तगड़ी रिकवरी आई है, चाहे वो टाइम फिर जून 2022 का हो या फिर वो 13 मार्च 2020 का हो या फिर उससे पहले हो। और इसी टाइम पर हम अभी भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड चल रहे हैं, और इसी के साथ जो इंडिकेशन है, जो बाकी के चार्ट्स हैं, वो भी हमें सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों को मैप करना, क्योंकि ये टाइम अगर आपसे मिस आउट हो जाएगा और जब प्राइसेस पंप होने लगेंगे तब आपको लगेगा कि यार काश उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया होता या अपनी चीज़ें प्लान कर ली होती तो ज़्यादा बेटर होता। इसलिए ये ज़रूरी है देखना कि आपको पूरे ग्लोबल सिनारियोस किस टाइप से देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगले 5 से 6 महीने में शायद हम लोग एक अच्छा खासे अल्ट सीजन को एक्सपीरियंस भी यहाँ पे करें, और जितनी भी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन 5 अल्ट कॉइन के बारे में जो कि आप जिनके ऊपर नज़र रख सकते हो, जो अच्छा खासा डिप में, और हो सकता है आपको 20x तक का भी मैक्स रिटर्न वो यहाँ पे दे जाए इस वाले पूरे के पूरे रन के अंदर। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में जो कि अभी यहाँ पे लॉन्च होने वाली है, और ये ब्लॉकचेन फॉरेक्स एंड इक्विटी मार्केट को टोकनाइज करने का यहाँ पे काम कर रही है। तो इस बेसिकली बात करें तो ये है बेसिकली यहाँ पे डेव लैब्स, जो कि आप देख सकते हैं कि टोकनाइज करेगी फाइनेंशियल मार्केट को, एम्पावर करेगी डिसेंट्रलाइज फ्यूचर को। यानी कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे या फिर आपको अगर कोई स्टॉक चाहिए, जैसे इंडिया में तो यूएसए के स्टॉक लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उन सारी चीज़ों को एक जगह पर ये लेकर आने वाले हैं जहाँ पे इसको टोकनाइज करेंगे डिसेंट्रलाइज वे में, जिससे कि आप उन सारी चीज़ों के अंदर अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो टोकन लॉन्चिंग है वो होने वाला है 22 मार्च को, और जो कि होने वाला है यहाँ पे दुबई में यानी अरमानी होटल के अंदर, जिसके बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो लिंक सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वे रहेगा जहाँ पे कि आप फॉरेक्स से, आप स्टॉक मार्केट से इंटरेक्शन कर पाएंगे। और इवन दैट अगर आप देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी, ग्लोबल एफिशिएंसी मिलेगी। और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म ये करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट को ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि फॉरेक्स और इक्विटी मार्केट होने वाला है। डिसेंट्रलाइज होगा, ग्लोबल कनेक्टिविटी होगी, तो अगर आपको यूएसए का शेयर लेना है इंडिया में बैठे बैठे तो भी आप यहाँ से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। अभी तक इनके पास 3.5 बिलियन के फाइनेंशियल असेट टोकनाइज ये लोग कर चुके हैं। 100% ये लोग ग्लोबल वेंचर को ऑनबोर्ड भी कर चुके हैं। 80+ कंट्री के कनेक्शन है, 50K का एक्टिव यूजर बेस है। और दुबई की मैं एक बात तो और बता दूँ, क्योंकि मेरी भी वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर आपको ईजी नहीं होता, आपको हर काम करने के लिए लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। तो अगर आपके बैक ऑफ द माइंड आता है कि यार कोई प्रोजेक्ट भाग जाएगा या फिर कल को फ्रॉड करेगा, तो नहीं, वहाँ पे बिना लाइसेंस लिए आप ये सारे काम नहीं कर सकते। और अगर आप इसको टोकनाइज कर रहे हो तो आपको वारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि साल का लगभग 50 लाख तक का यहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि इसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और अच्छी बात यह है कि जो डेव लैब्स है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके पीछे जो कंपनी है वो है AVFX, जो कि इसको बेसिकली यहाँ पे लेकर आई है। और AVFX वही कंपनी जिनको ग्लोबल बिजनेस अवार्ड मिला है 2024-25 का यहाँ पे, यानी कि एक बड़ा ब्रांड है जो कि इसको यहाँ पे बैकअप दे रहा है, जिससे कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनके विजन, इनके मिशन, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, और यही कंपनी इनको यहाँ पे बैकअप भी दे रही है। आप चाहे तो इनके ट्विटर पे इनको फॉलो कर सकते हैं या फिर इनके टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जहाँ पे कि आपको सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। और नई ब्लॉकचेन्स आने में हम लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छी खासी अर्निंग भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहते हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। सारी की सारी मैंने लिंक प्रोवाइड करी है, जिससे कि आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। और इसका जो लॉन्चिंग है वो 22 तारीख को होने वाला है दुबई के अंदर, अरमानी होटल यानी बुर्ज खलीफा के अंदर। तो आप इसको भी डेफिनेटली अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर करके। इसी के साथ चलिए बात करते हैं अपने टोकन्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टोकन है वो है बेसिकली चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसा टोकन है जो कि कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। और अभी अभी आपको पता होगा जो हमारे पास नॉर्मल चैट जीपीटी आता है, सॉरी ये है चेन जीपीटी, जो चैट जीपीटी आता है वो बेसिकली 4.5 अपना वर्जन लिया है, ऐसा वर्जन जो कि इंट्रैक्शन ह्यूमन की तरह यहाँ पे करता है। तो आपको चेन जीपीटी पे भी डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस के अंदर अभी तक चैट जीपीटी यहाँ पे घुस नहीं पाया है।
और यहाँ पर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी है हमारे पास वो है चेन जीपीटी, जो कि उसी तरीके के वर्क्स यहाँ पे कर रहा है। हालांकि अभी ये फिर से हमें डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम इसकी पूरी रैली इंजॉय करी थी, अभी भी 0.12 के आसपास मिल रहा है। तो 0.12 से 0.10 के बीच में आप इस टोकन को भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी बकेट लिस्ट के अंदर ऐड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट टोकन है बेसिकली द ग्राफ। इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात करी है, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। आई नो कि थोड़ा सा बड़ा मार्केट कैप का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको जो फंडामेंटल्स है वो बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। और अगर पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होगी तो ग्राफ के नोट्स ही वहाँ पे रन करते हैं, और ऑलरेडी ये बहुत सारे क्लाइंट के साथ वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। 0.11 0.12 के आसपास आप इसकी बाइंग रेंजेस के बारे में प्लान आउट कर सकते हैं, या डीसीए के बारे में कर सकते हैं, और इसको भी आप अपनी लिस्ट में चेक यहाँ पे कर सकते हैं। अगला टोकन जो है वो है बेसिकली फाला, जो कि कंप्यूटेशन पावर यहाँ पे दे रहा है एआई को रन करने के लिए, ये भी है। और अभी आपने लास्ट टाइम जब अभी इसका रन आया था, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि मैंने आपको 2 से 3 बार इसको बॉटम पे पकड़वाया, और इस बार भी हम इसको 0.14 0.15 के आसपास वापस बाइंग रेंजेस को देख सकते हैं। यहाँ से कि जंप ऑफ आता है तो $1 से $1.2 तक के टारगेट्स को हम लोग इसमें एज्यूम करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टोकन है वो है बेसिकली ऑन्टो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है RWA कैटेगरी के अंदर। $1 पे ये आ चुका है। हालांकि इसने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी, और ये इसके लिए एक बेटर बात भी है, क्योंकि RWA का नैरेटिव, ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। तो इसके ऊपर भी आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। एंड आज का जो हमारा लास्ट टोकन है वो है बेसिकली एप्टॉस, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, मैंने न्यूज़ टेलीग्राम और ट्विटर पे भी शेयर करी थी। आप टेलीग्राम ट्विटर पे नहीं हो तो ज्वाइन करके रख लो कि इसका यहाँ पे ETF आ सकता है, और इसका ETF आने का मतलब है कि फिजिकली ये टोकन्स बाय करे जाएंगे, और मार्केट के अंदर इसके अंदर लिक्विडिटी आएगी, तो ये अपने नए हाईस को बना सकता है। तो आप इसको लगभग $7 से लेकर $5 के बीच में अपने बाइंग रेंजेस के बारे में प्लान कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम इसको $50 से $100 के बीच में सेल के बारे में टारगेट भी यहाँ पे कर सकते हैं आने वाले अर्ल सीजन के अंदर। तो ये तो कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टोकन जिनके ऊपर आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि अर्ल सीजन कब से शुरू हो सकता है। मेरा असम्पशन है कि मिड ऑफ द अप्रैल से ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर इसके अंदर कोई चेंजेस अगर होते हैं या फिर कोई भी डिप्स आते हैं तो वो मार्च के महीने में हमें देखने को मिल जाएंगे।